हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है अल्ट्रा स्टडी इन्फो यूट्यूब चैनल में। आज की महत्वपूर्ण खबर है कि वर्ग 3 यानी प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा का नोटिफिकेशन यानी रूल बुक या नियम पुस्तिका आ चुकी है। तो साथियों, अभी हम देखते हैं ईएसबी की वेबसाइट पे देख रहे हैं, इसको रिफ्रेश कर लेते हैं। तो ये पहला ही नोटिफिकेशन लिखा है। देखिए, ऑनलाइन आवेदन पत्र प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2024 प्रारंभ दिनांक 1 अक्टूबर 2024 यानी 1 अक्टूबर 2024 से परीक्षा फॉर्म भरे जाएंगे। तो चलिए इसकी नियम पुस्तिका पूरी देख लेते हैं। तो अपने पास इसकी नियम पुस्तिका पहले से अवेलेबल है। तो साथियों, अभी तक जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन प्रेस करें, जिससे आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन समय पर मिल सके। तो साथियों, देखते हैं क्या है इसमें दिया है मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल भोपाल द्वारा ये दिया गया है। क्या है? मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग एवं मध्य प्रदेश शासन जनजाति कार्य विभाग द्वारा प्राथमिक शिक्षा के लिए संयुक्त परीक्षा 2024 परीक्षा संचालन नियम पुस्तिका। देखिए, स्कूल शिक्षा विभाग एवं जनजाति कार्य विभाग वर्ग 3 यानी प्राथमिक शिक्षा के लिए संयुक्त पात्रता परीक्षा ले रहे हैं। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि कोई भाई इंतजार करता रहे कि जनजाति कार्य विभाग में अलग से आएंगे, स्कूल शिक्षा विभाग में अलग से आएंगे। तो ये दोनों के लिए कंबाइंड है, संयुक्त रूप से पात्रता परीक्षा हो रही है। चलिए इसकी समय सारणी देखते हैं, कब कब क्या फॉर्म भरे जाएंगे। तो आवेदन पत्र भरने की तिथि यानी ऑनलाइन आवेदन भरे जाएंगे। ऑनलाइन पत्र भरने की प्रारंभ तिथि है 1 अक्टूबर 2024 और ऑनलाइन पत्र भरने की अंतिम तिथि है 15 अक्टूबर 2024। आवेदन पत्र में अगर कोई दिक्कत है, मतलब कोई गड़बड़ हो चुकी है, तो संशोधन की तिथि 1 अक्टूबर से ही शुरू हो जाएगी और आवेदन में संशोधन की अंतिम तिथि 20 अक्टूबर 2024 रहेगी। परीक्षा का दिन रहेगा अपना 10 नवंबर 2024 से प्रारंभ हो जाएगी। प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा अनारक्षित अभ्यर्थियों के लिए 500 रुपये फीस है और केवल मध्य प्रदेश के ही मूल निवासी, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, EWS, दिव्यांगजन एवं आदि के लिए 250 रुपये यानी 250 रुपये। ऑनलाइन आवेदन कियोस्क के माध्यम से ऑनलाइन पत्र भरने वाले अभ्यर्थियों MP ऑनलाइन का पोर्टल शुल्क 60 रुपये दे होगा। इसके अतिरिक्त रजिस्टर्ड सिटीजन यूजर के माध्यम से लॉगिन फॉर्म भरने पर 20 रुपये शुल्क होगा। देखो, ऑनलाइन परीक्षा पद्धति का समय सारणी क्या रहेगी। तो परीक्षा का दिन कब से है? 10 नवंबर 2024 से प्रारंभ हो जाएगी। एक दिन में नहीं होती है, ये पे चलती है कई दिन तक। तो पहली शिफ्ट है सुबह 7 बजे से 8 बजे तक रिपोर्टिंग का समय रहेगा। 8:50 से 9 बजे तक 10 मिनट का निर्देश पढ़ने का समय रहेगा, लेकिन उत्तर अंकित करने का समय 9 बजे से 11:30 बजे तक यानी 2.5 घंटा का रहेगा। दूसरी पाली रहेगी 12:30 बजे से 1:30 बजे तक रिपोर्टिंग समय रहेगा। 2:20 से 2:30 तक 10 मिनट तक उसको निर्देश पढ़ने का समय रहेगा और 2:30 बजे से 5 बजे तक 2.5 घंटा उत्तर अंकित करने का समय रहेगा। वीडियो में एंड तक जरूर बने रहें, जिससे आपको पूरी नॉलेज मिल सके कि परीक्षा फॉर्म कैसे भरे जाएं, क्या पैटर्न रहेगा, क्या सिलेबस है, क्या उम्र है, क्या योग्यता है, सब कुछ इसमें हम बताएंगे आपको। एंड तक जरूर बने रहना और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करें, कमेंट भी करें और बेल आइकन प्रेस करें। चलिए शुरू कर देखते हैं क्या है। अभ्यर्थी जिनका आधार पंजीकरण अनिवार्य है, UID के द्वारा सत्यापित वेरीफाई होने पर ही आधार मान्य होगा। ध्यान रखना, बोर्ड द्वारा आयोजित परीक्षा में मूल फोटोयुक्त पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा। फोटोयुक्त पहचान पत्र के रूप में अभ्यर्थी मतदाता पहचान पत्र, पैन कार्ड, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस तथा पासपोर्ट में से कोई एक चयनित कर सकता है। मूल फोटोयुक्त पहचान पत्र के अभाव में अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने से वंचित किया जाए। यानी फोटोयुक्त पहचान पत्र सरकारी होना चाहिए और वो
जरूर लाना है। अगर नहीं लाओगे तो आपको परीक्षा में नहीं बैठाया जाएगा। तीसरा पॉइंट है अभ्यर्थियों को नियम पुस्तिका में विनिश्चित मूल परिचय पत्र के अतिरिक्त अपना आधार कार्ड, आधार कार्ड की छाया प्रति, आधार कार्ड नंबर, आधार कार्ड VID की जानकारी लाना आवश्यक है। यानी आधार कार्ड की फोटोकॉपी भी लाना जरूरी है। परीक्षा में प्रवेश के समय, परीक्षा के दौरान बहुस्तरीय बायोमेट्रिक सत्यापन होगा, यानी फिंगर सत्यापन होगा ही। तो परीक्षार्थियों को परीक्षा में रिपोर्टिंग समय तक परीक्षा केंद्र में प्रवेश की अनुमति होगी। इसके पश्चात विलंब से आने वाले परीक्षार्थियों को प्रवेश की पात्रता नहीं होगी, यानी समय पर परीक्षा केंद्र पर पहुंचे। परीक्षा कक्ष में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, मोबाइल, कैलकुलेटर, टैबलेट, डिजिटल वॉच, सन ग्लासेस, नकल पर्चा इत्यादि पूर्णतः वर्जित हैं। ये ठीक है, ये तो सब में रहता ही है। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने के द्वारा, पत्र क्रमांक के द्वारा ही ऑनलाइन परीक्षा हेतु अपना प्रवेश पत्र निकालेंगे, वो तो सही है। ऑनलाइन आवेदन पत्र क्रमांक से ही प्रवेश पत्र निकलेगा और वही प्रवेश पत्र मान्य होगा। जैसे हाँ, सभी अभ्यर्थियों का मध्य प्रदेश के रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन होना आवश्यक है। देखो, पंजीयन होना आवश्यक है, ये महत्वपूर्ण पॉइंट है। परीक्षा केंद्र आवेदक को काला बॉल पॉइंट पेन तथा परीक्षा हॉल में प्रवेश हेतु मंडल की वेबसाइट से डाउनलोड किया गया प्रवेश पत्र ही लाना है। किसी भी परीक्षार्थी को परीक्षा प्रारंभ होने के पश्चात समाप्ति तक परीक्षा कक्ष नहीं छोड़ना, यानी परीक्षा अगर शुरू हो गई है तो परीक्षा खत्म जब तक नहीं होगी तब तक परीक्षा केंद्र से किसी को बाहर नहीं निकलने दिया जाएगा। आवेदन पत्र भरते समय उम्मीदवार को किसी प्रमाण पत्र का परीक्षण मंडल द्वारा नहीं किया जाता, अतः कंप्यूटर आधारित ऑनलाइन परीक्षा के उम्मीदवारों की पात्रता पूर्णतः प्रावधिक होगी। ठीक है, चलिए अब क्या दिया है देखिए। कर्मचारी चयन मंडल भोपाल, आयुक्त कार्यालय लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश भोपाल के पत्र क्रमांक, ये पत्र क्रमांक वगैरह दिए हैं और जनजाति कार्य विभाग का भी पत्र क्रमांक ये दिया है। चलिए अभी देखते हैं इसमें क्या है। मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग, मध्य प्रदेश शासन जनजाति कार्य विभाग द्वारा प्राथमिक शाला शिक्षक के संयुक्त पात्रता परीक्षा 2024 परीक्षा संचालन नियम पुस्तिका है। ये तो पेज नंबर दिए, इनको छोड़ते हैं। ये दिया है, देखिए अध्याय 1 में प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा संबंधी नियम क्या रहेंगे, विशेष ध्यान से पढ़िए। मैं पूरा डिटेल में बताऊंगा, वीडियो लंबा रहेगा तो घबराना नहीं है, टेंशन ना लेना है, इतना समय तो निकाल लेना। और जिसको ज़्यादा जल्दी हो तो वो 2x में करके देख सकता है, 1.5x में करके देख सकता है स्पीड। प्राथमिक शिक्षक, मध्य प्रदेश राज्य स्कूल शिक्षा सेवा शैक्षणिक संवर्ग सेवा शर्त एवं भर्ती नियम 2018 तथा मध्य प्रदेश राज्य जनजाति कार्य एवं अनुसूचित जाति शिक्षण संवर्ग सेवा एवं भर्ती नियम 2018 एवं समय समय पर जारी संशोधित नियम निर्देशों के अनुसार पात्रता परीक्षा निम्न शर्तों के अधीन होगी। क्या क्या शर्तें होंगी, देखो। पद का नाम क्या होगा, प्राथमिक शिक्षक। पद की श्रेणी क्या होगी, तृतीय श्रेणी, अराजपत्रित है, ठीक है। आवेदक पत्र निर्देश पुस्तिका कर्मचारी मंडल की भोपाल एवं विभागों के निर्देशानुसार होगा। परीक्षा केंद्र कर्मचारी चयन मंडल भोपाल के निर्देशानुसार होंगे। योग्यता क्या है, ठीक है, देखते हैं। चलिए, प्राथमिक शिक्षक भर्ती नियम 2018 नियम की 8 अनुसूची 3 के अनुसार अभ्यर्थियों को निम्नांकित योग्यता धारित करना अनिवार्य होगा। देखिए क्या योग्यता होगी, कम से कम 50% अंकों के साथ हायर सेकेंडरी अथवा इसके समकक्ष प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्ष का डिप्लोमा। देखिए कम से कम 50% होनी चाहिए हायर सेकेंडरी में। अब है कम से कम 45% अंकों के साथ हायर सेकेंडरी अथवा इसके समकक्ष राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षक परिषद मान्यता मानक और क्रियाविधि विनियम 2002 के अनुसार प्रारंभिक शिक्षा सत्र में 2 वर्ष का डिप्लोमा होना चाहिए, अथवा कम से कम 50% अंकों के साथ हायर सेकेंडरी अथवा इसके समकक्ष तथा प्रारंभिक शिक्षा सत्र में 4 वर्षीय स्नातक की उपाधि BLED, यानी जो 4 वर्ष की BLED हो रही है वो मान्य है अभी तो इसमें।
कम से कम 50% अंकों के साथ हायर सेकेंडरी या तो इसके समकक्ष शिक्षा शास्त्र में विशेष शिक्षा में 2 वर्ष का डिप्लोमा, स्नातक उपाधि तथा प्रारंभिक कक्षा में शिक्षा में 2 वर्षीय डिप्लोमा इसके समकक्ष ये दिया है। देखो अगर किसी के पास BLED है 4 वर्षीय तो वो मान्य है, नहीं तो जो DED या DLED के नाम से मान्य है, वो नाम से जानते हैं वही मान्य है। अभी चलिए नोट क्या दिया है, आरक्षित वर्गों जैसे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, दिव्यांग अभ्यर्थियों को शैक्षणिक योग्यता में 5% की छूट मिलेगी। इनको 5% छूट, यानी वहाँ 50% मांगे वहाँ 45% चल जाएगा इनके लिए। हाँ, संस्कृत पाठशाला की प्राथमिक शिक्षा संस्कृत के संबंध में संस्कृत साहित्य, व्याकरण आदि विषय के साथ मान्यता प्राप्त संस्था बोर्ड से उत्तर मध्यमा न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता होगी। इसके अतिरिक्त व्यवसायिक योग्यता में DLED उत्तीर्ण होना आवश्यक है। ठीक है, यानी DED होना। नंबर ग, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिनांक 11/8/2023 11 अगस्त 2023 के निर्णय के अनुक्रम में, देखो ये महत्वपूर्ण पॉइंट दे दिया है जो अभी इसके तहत BED वालों को निरस्त किया गया था, तो उसका आदेश इसमें दे दिया है। सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार या अनुक्रम में BED योग्यताधारी अभ्यर्थी पात्र नहीं होंगे। तो इसमें दिया है कि BED मान्य नहीं है। अगर BLED है वो मान्य है, लेकिन BED है वो मान्य नहीं है। BLED भी 4 वर्ष की। शिक्षक पात्रता परीक्षा अर्ह होने के लिए प्रभागवार न्यूनतम अंक निम्न। देखो कितने प्रतिशत अपन को अंक चाहिए पास होने के लिए, तो सुनिए। पदनाम है प्राथमिक शिक्षक, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, दिव्यांगजन, आर्थिक रूप से कमजोर यानी EWS, इनके लिए तो 50% अंक चाहिए अपन को पासिंग मार्क। और अन्य यानी अन्य राज्य के या जनरल वाले उनको 60% अंक चाहिए पास होने के लिए। अब दिया है स्पष्टीकरण, अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों को जो मध्य प्रदेश के मूल निवासी हों उन्हें केवल 50% अहर्कारी अंक लाना का लाभ तब मिलेगा जब उनके पास मध्य प्रदेश के समक्ष अधिकारी द्वारा किसी वैध प्रमाण पत्र उपलब्ध होगा। यानी जो अपनी जाति बनी होती है वो वैध अधिकारी के द्वारा बनी होनी चाहिए, या प्रमाण पत्र बनाते नहीं अपन के, ये वही जाति वाला, EWS वाला, OBC वाला, न पिछड़ा वर्ग वाला, ये वाला। अन्य राज्य के आवेदकों के लिए न्यूनतम अहर्कारी अंक 60% होंगे। शिक्षक पात्रता परीक्षा में अहर्कारी अंक प्राप्त करने मात्र से नियुक्ति का हेतु कोई दावा नहीं किया जा सकेगा। स्कूल शिक्षा विभाग तथा जनजाति कार्य विभाग द्वारा निर्धारित नियुक्ति की अन्य समस्त शर्तें पूर्ण करने पर ही नियुक्ति की कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल, ये तो भी क्या है, पात्रता परीक्षा है। इसके बाद चयन परीक्षा भी होगी। देखिए पूरा 21 पेज का है, तो समय तो लगेगा, वीडियो लंबा होगा, तो आप अपना धैर्य रखें। इसको डबल स्पीड करके भी आप निकाल सकते हैं आगे, लेकिन वीडियो एंड तक जरूर देखना है क्योंकि इसमें महत्वपूर्ण पॉइंट हैं और पूरा पढ़ना जरूरी है। जो पहली बार फॉर्म भरेंगे या पहली बार परीक्षा देंगे उनके लिए तो ये पूरा पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है, नहीं तो कहीं ना कहीं उनको नुकसान होने की संभावना रहेगी। तो चलिए देखते हैं। शिक्षक पात्रता परीक्षा की वैधता आजीवन रहेगी। देखो एक बार अगर शिक्षक पात्रता परीक्षा दे दी ना तो वो आजीवन वैधता रहेगी, यानी वर्ग 3 के लिए। वर्ष 2020 में जिन्होंने प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा दी है, इसके बाद आयोजित शिक्षक पात्रता परीक्षा में के लिए आजीवन वैधता लागू होगी। अर्थात 2020 में आयोजित प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा में अहर अभ्यर्थी को पुनः पात्रता परीक्षा में सम्मिलित होने की आवश्यकता नहीं है। यानी जिन्होंने 2020 में प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा पास की है उनको दोबारा से परीक्षा देने की जरूरत नहीं है या आवश्यकता नहीं है। हाँ, शिक्षकों के रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु विभाग द्वारा जारी विज्ञापन जारी कर शिक्षक चयन परीक्षा आयोजित की जाएगी। अभी क्या है, इसके बाद शिक्षक चयन परीक्षा आयोजित की जाएगी। शिक्षक पात्रता परीक्षा में अहर अभ्यर्थियों को ही शिक्षक
चयन परीक्षा में सम्मिलित होना होगा। यानी जो शिक्षक पात्रता परीक्षा पास कर लेगा वही अभ्यर्थी शिक्षक चयन परीक्षा में के लिए पात्र हो पाएगा या बैठ पाएगा या दे पाएगा। ठीक, नियुक्ति के लिए विज्ञापन एवं प्रक्रिया राज्य शासन के कार्यपालक आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट की जाएगी। ठीक है, शिक्षक पात्रता परीक्षा में भाग लेने वाले आवेदक जो निर्धारित व्यावसायिक योग्यता अर्जित करने के अंतिम वर्ष में हैं वे भी पात्रता परीक्षा में बैठने के मान्य होंगे। देखो ये कितना महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसलिए अपन पूरा डिटेल में पढ़ रहे हैं। यानी कुछ अभ्यर्थी संकोच में होंगे कि हमारा तो डीएड अभी चल रहा है, कंप्लीट नहीं हुआ है, तो हम फॉर्म भर सकते हैं कि नहीं। तो ये लाइन उनके लिए किसी रामबाण से कम नहीं है। तो शिक्षक पात्रता परीक्षा में भाग लेने वाले आवेदक जो निर्धारित व्यावसायिक योग्यता अर्जित करने के अंतिम वर्ष में, यानी जिनका डीएड का अंतिम वर्ष चल रहा है, यानी फर्स्ट ईयर के पेपर हो चुके हैं, तो वो फॉर्म भर सकते हैं या पात्रता परीक्षा में बैठने के लिए मान्य होंगे, क्योंकि जब तक चयन परीक्षा होगी तब तक उनकी डीएड कंप्लीट हो जाएगी। तो साथियों, जिनको संकोच था कि हम अभी रनिंग में अपना डीएड है तो वो भर सकते हैं परीक्षा फॉर्म। ठीक है साथी। हाँ, शैक्षणिक एवं व्यवसायिक योग्यता संबंधी अर्हता अर्जन की संदर्भित तिथि नियुक्ति के लिए विभाग द्वारा जारी किए जाने वाले शिक्षक चयन परीक्षा विज्ञापन की तिथि होगी। यानी जिस दिन से शिक्षक चयन परीक्षा की विज्ञापन जारी किया जाएगा उस दिन तक आपको डीएड कंप्लीट होना जरूरी है। अर्थात उस तिथि को अभ्यर्थी द्वारा परीक्षा अंक सूची उपाधि धारित करना किया जाना अनिवार्य होगा। यानी उस दिन तक, जिस दिन तक चयन परीक्षा का वो निकलेगा नोटिफिकेशन, उस दिन तक अपना व्यवसायिक योग्यता यानी डीएड होना जरूरी है। किंतु ऐसे अभ्यर्थी जिनके पास शैक्षणिक एवं व्यवसायिक योग्यता नहीं है अथवा जो निर्धारित व्यवसायिक योग्यता अर्जित करने के अंतिम वर्ष में अध्ययनरत नहीं है, उन्हें पात्रता परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं होगी। यानी जो अभ्यर्थी जिनके पास व्यवसायिक योग्यता यानी डीएड है ही नहीं, तो वो नहीं बैठ पाएंगे, या फिर उन्होंने अभी फॉर्म भरा है, कोई पेपर नहीं हुए तो वो भी नहीं बैठ पाएंगे। ऐसे अभ्यर्थी जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर प्रवर्ग अथवा दिव्यांग श्रेणी के हैं, किंतु उनके पास मध्य प्रदेश के सक्षम अधिकारी द्वारा जारी वैध प्रमाण पत्र नहीं है, तो उन्हें पात्रता परीक्षा में अनारक्षित प्रवर्ग के लिए न्यूनतम अंक प्राप्त करने पर ही शिक्षक चयन परीक्षा में अनारक्षित प्रवर्ग में अभ्यर्थता की मान्यता की जाएगी। यानी जिनके पास प्रमाण पत्र नहीं है और SC ST OBC या दिव्यांगजन हैं और प्रमाण पत्र नहीं है, तो वो जनरल में फॉर्म भर सकते हैं। ऐसे अभ्यर्थी जो पात्रता परीक्षा में गलत जानकारी देकर सम्मिलित होंगे, उनकी अभ्यर्थता नियुक्ति के हेतु अमान्य की जाएगी। यानी गलत जानकारी वाले चलो गलत जानकारी भर के परीक्षा दे भी दिए, तो जब वेरिफिकेशन होता है तब उनको कैंसिल कर दिया जाएगा, यानी उनकी नियुक्ति नहीं हो पाएगी। विभाग द्वारा भर्ती के लिए जारी विज्ञापन के समय प्रचलित भर्ती नियमों के अनुरूप भर्ती की कार्रवाई की जाएगी। यानी जो नियम है उन्हीं के तहत की जाएगी। न्यूनतम एवं अधिकतम आयु प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु आवेदन भरने की दिनांक को निर्धारित शैक्षणिक एवं व्यावसायिक योग्यता धारित होना चाहिए अथवा व्यावसायिक योग्यता के अंतिम वर्ष में अध्ययनरत होना चाहिए। तदनुसार आवेदक की न्यूनतम एवं अधिकतम आयु का कोई बंधन नहीं होगा। पात्रता परीक्षा में अभ्यर्थी को चयन परीक्षा में सम्मिलित होना होगा, यानी पात्रता परीक्षा में पात्र अभ्यर्थी को ही चयन परीक्षा में सम्मिलित होना होगा। चयन परीक्षा के विज्ञापन वर्ष की 1 जनवरी को अभ्यर्थी की न्यूनतम आयु 21 वर्ष होनी चाहिए। अधिकतम आयु तत्समय प्रचलित सामान्य प्रशासन विभाग के नियम अनुसार मान्य होगी। देखिए, अधिकतम आयु तो वो नियम निकलेंगे उसके अनुसार मान्य होगी, लेकिन पात्रता परीक्षा में जब तुम बैठोगे तब 21 वर्ष की आयु 1 जनवरी के अनुसार होनी चाहिए। और चयन परीक्षा में 1 जनवरी के हिसाब से 21 वर्ष की आयु होनी चाहिए और पात्रता परीक्षा में आयु का
कोई बंधन नहीं है। देखो आयु का कोई बंधन नहीं है, ये दिया है। ठीक है, चलिए अब महत्वपूर्ण जानकारी जो एक खुशी होती है उसको देख के और अपन बन जाएंगे तो मिलती है तब। तो ये है परीक्षा की योजना में पाठ्यक्रम पृथक से संलग्न है। ठीक है, अब है पदों का वेतन। क्या है वेतन? तो प्राथमिक शिक्षक न्यूनतम वेतन रहेगा अपना 25,300 प्लस महंगाई भत्ता मिलेगा। भर्ती नियम 2018 तथा सामान्य प्रशासन विभाग के प्रपत्र क्रमांक ये दिया है, दिनांक 12 दिसंबर 2019 के अनुसार 12 दिसंबर 2019 के अनुसार परीक्षा अवधि में वेतन दे होगा, यानी परीक्षा अवधि में वेतन ये मिलेगा और परीक्षा अवधि के अनुसार ही मिलेगा। हाँ, अगला है अध्याय 2। इसमें क्या दिया है? मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल आयोग या भोपाल परीक्षा संचालन के नियम एवं निर्देश। क्या नियम है ये भी पढ़ लेते हैं। वीडियो तो बहुत ही लंबा जा रहा है, चलो अभी तो बहुत पेज है, इनको फास्ट पढ़ देते हैं। इस परीक्षा हेतु केवल ऑनलाइन आवेदन पत्र प्राप्त किए जाएंगे, जिसमें आवेदक द्वारा अपनी शैक्षणिक अर्हता को ध्यान में रखते हुए आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जाएगा। अभ्यर्थी शैक्षणिक अर्हताओं का भली भांति अध्ययन करने के उपरांत ही आवेदन पत्र भरे। विभागीय नियमों एवं अभ्यर्थी द्वारा आवेदन पत्र में दी गई जानकारी के आधार पर ही परीक्षा परिणाम संबंधी कार्रवाई की जाएगी। अभ्यर्थी के परीक्षा केंद्र तिथि परिवर्तन के आवेदन मान्य नहीं किए जाएंगे। आवेदक द्वारा गलत जानकारी दी जाने की स्थिति में उसका आवेदन पत्र निरस्त किया जाएगा। ठीक है, अभ्यर्थी प्रमाण पत्रों का मंडल स्तर से केवल परीक्षा आयोजन के उद्देश्य से परीक्षण किया जा सकता है एवं कोई भी गलत जानकारी दिए जाने के कारण अभ्यर्थी की अभ्यर्थता परीक्षा में निरस्त की जा सकती है एवं बोर्ड के पास वैधानिक कार्रवाई करने का अधिकार सुरक्षित है। बिल्कुल, अगर कोई गलत जानकारी भरता है तो उसका तो साथियों अपन क्या है कि वीडियो बहुत लंबा हो रहा है तो शॉर्ट में पढ़ लेते हैं, जो मेन पॉइंट हैं तो वो पढ़ लेते हैं। इसमें कोई ऐसा मेन पॉइंट है नहीं जो जरूरी है। परीक्षा हॉल में ले जाने वाली सामग्री सबको पता है वो क्या नहीं ले जाना है। अब ये देखते हैं, ये मेन पॉइंट है कि 3 घंटे की प्रश्न पत्र की अवधि के लिए पत्र 60 मिनट, 2.5 घंटे प्रश्न पत्र के लिए। और ये तो वो है जो किसी दिव्यांगजन के लिए लिखने वाला एक सहयोगी होता है उसके लिए है। ठीक है, तो इसको भी अपन छोड़ते हैं। प्रवेश पत्र प्राप्त करने परीक्षा में ऑनलाइन एडमिट कार्ड ये तो निकाल ही लेंगे अपन, छोड़ो इसको। इसको भी छोड़ो, किस हिसाब से अपना वो बनता है ये तो बाद की बात है, रिजल्ट वगैरह बनाने की। इसको भी छोड़ते हैं, अनुसूचित साधन ये भी अपन छोड़ते हैं क्योंकि बहुत वीडियो लंबा हो रहा है। अपन जो मोस्ट चीज़ होंगी वही देखते हैं। ये भी छोड़ो इसको। ऑनलाइन पत्र वगैरह भरने किस तरीके से भरना वगैरह है ये तो तुम उससे भरवाओगे ही ऑनलाइन सेंटर से, तो वो अपने आप भर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो जो खुद से भरेगा वो MP ऑनलाइन पे जाके भर सकता है। तो इसको भी छोड़ते हैं। ये क्या है कि हाँ ठीक है, देखिए ये क्या है दिया है कि ऑनलाइन पत्र भरने की समय अवधि 1 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक और 15 दिन मिलेंगे। और ऑनलाइन में संशोधन के लिए 1 अक्टूबर से 20 अक्टूबर तक 20 दिन मिलेंगे। ये परीक्षा का मैंने तुमको बता ही दिया कि 10 नवंबर से स्टार्ट होगी। चलो शुरू में बता दिया। हाँ, अधिकतम अंक 150 दिया है, 150 अंक। ठीक है, इसका ध्यान रखना है, यानी 150 प्रश्न का होगा। परीक्षा शुल्क मैंने तुमको बता ही दिया। और परीक्षा शहर, हाँ परीक्षा शहर अपन जान लेते हैं कि परीक्षा शहर क्या है। देखो बालाघाट है, भोपाल है, ग्वालियर है, इंदौर है, जबलपुर है, खंडवा है, नीमच है, रतलाम है, रीवा है, सागर है, सतना है, सीधी है, उज्जैन है। यानी 13 परीक्षा शहर हैं। जो आपके नज़दीकी हो उसको अपन सिलेक्ट करेंगे और ये
3 सिलेक्ट किए जाएंगे क्रम में प्राथमिकता के हिसाब से। ऐसे किसी के पास में ग्वालियर है तो ग्वालियर, भोपाल, जबलपुर, जो आपकी इच्छा है उस हिसाब से आप सिलेक्ट कर सकते हैं परीक्षा शहर। चलिए और देखते हैं। इसमें भी कोई ज़्यादा वो नहीं है, मतलब मोस्ट चीज़ें। अब ये है कि अपन सिलेबस, देखो सिलेबस ये सबसे मोस्ट है, तो इसके लिए तो अपन को विशेष ध्यान देना पड़ेगा। तो अपन सिलेबस में देखते हैं क्या सिलेबस है। प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2024 हेतु परीक्षा योजना एवं पाठ्यक्रम क्या है। ये पात्रता परीक्षा हेतु 150 अंकों का प्रश्न पत्र होगा। परीक्षा की अवधि होगी 2.5 घंटे। प्रत्येक प्रश्न का 1 अंक होगा। ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं है। देखो इसमें माइनस मार्किंग नहीं है, ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं होगा, ये ठीक है। पात्रता परीक्षा के सभी प्रश्न बहुविकल्पीय यानी MCQ प्रकार के होंगे, जिसके 4 विकल्प होंगे और 1 विकल्प सही होगा। ठीक है। अब क्या आएगा, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र यानी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी, ये 30 नंबर की आएगी और 30 ही प्रश्न आएंगे। ठीक है। दूसरा है कि भाषा फर्स्ट, यानी जो भी तुम भाषा फर्स्ट, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, जो भी चुनना चाहेंगे, उर्दू, जो भी आपकी भाषा होगी, भाषा फर्स्ट में है। 30 नंबर के 30 प्रश्न आएंगे 30 नंबर के। तो भाषा सेकंड में आप जो भी भाषा लेना चाहते हैं उसके भी 30 प्रश्न आएंगे 30 नंबर के। गणित के आएंगे 30 प्रश्न 30 नंबर के, और पर्यावरण के आएंगे 30 प्रश्न 30 नंबर के, यानी 150 हो गए। पांचों विषय के 30-30 नंबर के प्रश्न आएंगे। लेकिन ध्यान रखना, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, भाषा फर्स्ट सेकंड, गणित, पर्यावरण, ये आपका सिलेबस है। तो इसको ध्यान से पढ़िए, आपके पास 1 से सवा महीना तक का समय है। और क्या है, चलिए ज़्यादा मोस्ट नहीं है। हाँ, पाठ्यक्रम दिया है कि सिलेबस में कब कौन सी क्या चीज़ आएगी, वही है कि अगर पूरा बताऊंगा तो वीडियो लंबा हो जाएगा। इसकी मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे रहा हूँ, उससे आप डाउनलोड कर सकते हैं इसकी PDF, जिससे आप पूरा देख सकते हैं। तो ये बाल विकास का दिया है, हिंदी का दिया है, चलिए सबका दिया है, इसको छोड़ते हैं। गणित का दिया है और ये पर्यावरण का दिया है। अब ये हो गया एंड। अब चाहे तो अपन सिलेबस के बारे में मैं डिटेल में बता दूं तुमको, लेकिन हेडिंग बता देता हूँ। चलिए कहाँ से शुरू करते हैं। ये हो गया, देखिए बाल विकास में 15 प्रश्न तो ऐसे आएंगे, कौन से, जिनमें अवधारणा, बाल विकास की अवधारणा, इसका अधिगम से संबंध, बाल विकास और विकास को प्रभावित करने वाले कारक, बाल विकास के सिद्धांत, बालकों को मानसिक एवं स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं, ये वंशानुक्रम वातावरण से आएगा, समाजीकरण की प्रक्रिया से आएगा, प्याजे, कोलाहल और थॉर्नडाइक वगैरह के इनके नियम, आलोचना, रचना वगैरह आ सकती हैं। बाल केंद्रित एवं प्रगतिशील शिक्षा आ सकता है, आएंगे, मतलब इनसे बुद्धि की रचना से, व्यायामी व्यक्तित्व और उसका मापन, भाषा, विचार, सामाजिक निर्माण, जेंडर, भूमिका, लिंग, ये सब से आएंगे। अधिगम करता हूँ, अधिगम के लिए आकलन, इससे भी आएंगे। और 5 प्रश्न आएंगे इससे, समावेशी शिक्षा की अवधारणाएं, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों से 5 प्रश्न आएंगे। 10 प्रश्न आएंगे पेडागोगी के, तो यानी हो गए 30 प्रश्न। ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं क्या है हिंदी के। हिंदी में भी क्या आएंगे, 15 प्रश्न तो आएंगे, 15 प्रश्न तो आएंगे भाषाई समझ अवबोध से, और 15 प्रश्न आएंगे शिक्षा शास्त्र यानी पेडागोगी, हिंदी की सीखना और भाषा शिक्षण के सिद्धांत। ठीक है, सुनना, बोलना, भाषा कार्य, ये सब में से 15 नंबर के आएंगे। हो गए 30 नंबर, 15 के भाषा से संबंधित प्रश्न और 15 की पेडागोगी। और जो भी तुम्हारी विषय रहेंगी सेकंड या फर्स्ट, उनके आएंगे। और गणित और बता देते हैं, तो 15 नंबर की तो आपकी थ्योरी आएगी, 15 नंबर की थ्योरी, और
15 नंबर की पेडागॉगी की, क्या है कि पेडागॉगी हर में है 15 नंबर की, ठीक है। फिर आएगा पर्यावरण भी 30 नंबर का है, तो उसमें भी 20 नंबर के प्रश्न वस्तु आएगी। हमारे परिवार, हमारे मित्र, खेल एवं कार्य, इससे संबंधित। आवास, हमारा भोजन और आदतें। पानी और हवा, प्रकृति और वस्तुएं। मानव निर्मित साधन, इससे आएंगे। और अंतरिक्ष से भी आएंगे। देखो पिछली बार अंतरिक्ष से बहुत प्रश्न आए थे, तो इस बार स्पष्ट कर दिया है कि अंतरिक्ष से भी प्रश्न आएंगे, ठीक है। और अब दिया है 10 प्रश्न पर्यावरण में पेडागॉगी के आएंगे, ठीक है। तो साथियों वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, क्योंकि बहुत लंबा हो चुका है। तो कमेंट में ज़रूर बताएं आपको वीडियो कैसा लगा है, और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया था वो चैनल को सब्सक्राइब करें। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद साथियों। जय हिंद साथियों।